जीवन में 5 महाव्रत आ जाए तो उसको तो न चाहने पर भी भगवान मिल जाएंगे। भगवान की इच्छा न हो तभी भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है और उस तरफ दृढ़व्रता होकर चलना कठिन लगता। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं। कोई भोग से तृप्त होता है, लेकिन भक्त तो भगवत रस से तृप्त होता है। ज्ञानी भगवान के ज्ञान के रस से तृप्त होता है। सेवक सेवा के रस से तृप्त होता है। जो सेवा के रस से तृप्त होता है वो भी मुक्त होता है। जो भगवत रस से तृप्त होता है वो भी मुक्त होता है। जो ज्ञान रस से तृप्ति या सुख का अनुभव करता है वो भी मुक्त आत्मा हो जाता है। लेकिन जो धन के संग्रह से तृप्ति का अनुभव करता है, भोग भोगने से अपने को सुखी मानता है, वो भोगों का गुलाम जन्म मरण की खाइयों में जा गिरता है। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो जाता है। जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य जोर पड़ते, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाते। भजन्ते माम दृढ़व्रता, मुझ आत्मा परमात्मा के आनंद को, मुझ आत्मा परमात्मा को दृढ़ता से भजते, क्योंकि मैं ही शाश्वत तत्व हूँ। शरीर नश्वर है, मन चंचल है। मन की चंचलता को देखने वाला मुझ ईश्वर में स्थित हो जाता है। मन चंचल हो या मन में विकार हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मन के विकार और मन की चंचलता को देखने वाला अमनी आत्मा मेरा रक्षक है, पोषक है। ओम ओम ओम। जीवन में 5 महाव्रत आ जाए तो उसको तो न चाहने पर भी भगवान मिल जाएंगे। भगवान की इच्छा न हो तभी भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। एक तो अहिंसा, किसी को मारे नहीं, सत्य, झूठ न बोले, अस्तेय, चोरी ना करे, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह ना करे। ये 5 महाव्रत हैं। इन 5 महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति न चाहे तभी भी महान आत्मा हो जाएगा, सुप्रसिद्ध आत्मा हो जाएगा। और उसके होने मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए तुरंत वो रोक सकता है। मनुष्य क्रियते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरे, ब्रह्म पुराण। जो मनुष्य कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकते हैं और दैत्य भी नहीं कर सकते। मनुष्य ये 5 महाव्रतों के आधार से, अरे एक खाली ब्रह्मचर्य का व्रत पाले तो 4 वेद पढ़ने वाले का जो फल होता है या तप करने वाले को जो फल होता है, वीर्य की रक्षा करने वाला उन फल से स्वतः संपन्न हो जाता। कमजोरी का इलाज, कमजोरी का चिंतन छोड़ दे। गांधी जी का शरीर कितना पतला दुबला कमजोर था, लेकिन बुद्धि कमजोर हो, शरीर कमजोर हो, फिर भी कोई हरकत नहीं। मनोबल से नैया पार हो जाएगी। अब मनोबल आएगा तो इंद्रियों की लोलुपता मिटेगी, तो महाराज पतला दुबला कमजोर शरीर भी जोरदार अंग्रेजों को भगाने में सफल हो गया। चलते चलते चक्कर खा के गिर पड़ते थे गांधी जी। ऐसी कमजोरी के बावजूद भी गांधी जी का मनोबल ब्रह्मचर्य के प्रभाव से बहुत बढ़िया रहा, और वो बापूजी होकर सम्मानित होते हैं दुनिया में। जिसको कर्म करने की रुचि है वो, उसके हृदय में उदारता आ जाए, बिना स्वार्थ के कर्म करे तो वो भगवत सुख आने लगेगा। जिसकी भावना है उसमें आत्मीयता आ जाए भगवान के प्रति, सब में भगवान है, तो उसको भगवत रस सहज में आएगा। जिसकी बुद्धि की विशेषता है वो संयम और स्वाधीनता का आश्रय लेकर आत्म सुख से, यही ब्रह्म ज्ञान के सुख से संपन्न हो जाएगा।
ज्ञान ज्ञान प्रधान व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का विचार करके भगवत सुख पा लेना चाहिए। कर्म में रुचि वाले व्यक्ति को उदारता का सद्गुण भर के कर्म संसार की भलाई के लिए करके अपना भगवत सुख पा लेना चाहिए। भावना वाले को आत्मीयता, भगवान में आत्मीयता और सभी जनों में भगवत सत्ता है इसका चिंतन करके संसार से अनुरक्ति अहंता को बदल देता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। भक्त अपनी अहंता को भगवान का, मैं भगवान का, भगवान मेरे। और कर्मी अहंता को शुद्ध करता है अनासक्ति के द्वारा। और ज्ञानी अहंता को मिटा देता है कि अहंता कल्पना मात्र है, इंद्रियों की, मन की, भीड़ की बेवकूफ़ी है। अहम बहम जैसी कोई चीज ही नहीं है। आँख ने देखा बेवकूफ़ी करता है, मैंने देखा। मन ने सोचा बोले मैंने सोचा। बुद्धि ने निर्णय किया बोले मैंने निर्णय किया। ये तो सब करणों में हो रहा है। तो ये अहम कल्पोल कल्पित है। जैसे प्याज की परतों से परतें हटा दो तो कुछ नहीं, केले की जड़ को, केले के पेड़ की परतें हटा दो तो कुछ नहीं ठोस। ऐसे ही अहम जैसी ठोस कोई चीज ही नहीं। ऐसा समझ के व्यापक ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ज्ञान मार्गी। कर्म मार्गी संसार की सेवा करके संसार में व्यापक ईश्वर के साथ अपना औदार्य भरा व्यवहार भाव करके भगवत सत्ता से एकाकार हो जाए। भक्ति वाला भगवत भाव से एकाकार, चाहे भक्ति का रस लो, चाहे औदार्य का रस लो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का रस लो, लेकिन रस ये संसार से के रसों से बचने के लिए भगवत रस जरूरी है। अगर भगवत रस के तरफ नहीं झुकोगे तो संसार का रस काम में, लोभ में, मोह में, नाक की सुगंध में, जीभ के चटोरेपन में गिरा देगा। जिसको जो चीज की आसक्ति ज्यादा हो उस चीज को बांट के खाना शुरू करे। इंद्रियों को ज्यादा पोषो मत। गाने बजाने पिक्चर के सुनने की आदत हो तो भगवत कीर्तन सुनो। चटोरेपन की आदत हो तो भगवान को भोग लगाकर बांट कर फिर खाओ। काम विकार की ज़्यादा आदत हो, श्वास बाहर निकालो और योनि को सकोड़ के पेट को अंदर करके जितनी देर हो सकता है श्वास बाहर रखा, मन में ओम मरियमाय नमः जप सको तो अच्छा है। कैसा भी कामी होगा उसका काम विकार शांत होने लगेगा। 5 विकारों में पहले नाम आता है काम का, बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़ों को गिरा देता है। श्वास बाहर निकाले, पेट अंदर रखे, योनि को सकोड़ के ऊपर की तरफ कर दे। जितनी देर श्वास बाहर रहे, पेट अंदर दबा रहे, योनि सकड़ी रहे, उतनी देर ओम मरियमाय नमः हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। ऐसा 10 बार रोज करो। कितना भी कामी व्यक्ति होगा काम राम में बदलेगा। बड़े में बड़ा खतरा तो यही है काम विकार। स्त्रियों को पुरुषों को गिराने वाला महावैरी महाशनु ये काम और क्रोध है। सर्वांगासन करके श्वास बाहर निकाला, योनि मुद्रा के धक्के मारे, फिर बैठ के भी ऐसा करा। 10-5 दिन में कितना भी कामी आदमी होगा फायदा हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य पालने में सहायक प्रयोग है वो तुमको सिखाया, उसका कदर करना। इधर उधर के वातावरण में जो समय देते उससे समय बचाकर भी ये प्रयोग जरूर करना। कमर सीधी रखें तो अच्छा रहेगा, गर्दन भी सीधी रखें। कुछ लोग ध्यान में गर्दन ऐसी कर लेते तो मन और प्राण शक्ति यहीं जाम हो जाएगी, सहस्त्र सार का विकास नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे करके बैठते, इससे थोड़ी स्मृति में तो मदद मिलेगी, लेकिन साधना ही और प्राण और मन की चेतना यहीं रुक जाएगी। जिनको याद शक्ति की कमी हो वे लोग दिन में 10-5 मिनट मेरी स्मृति जागृत हो, ओम ऐं नमः
मन में ओम ऐं नमः करके तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी। बच्चों को भी सिखाओ तो बच्चों को भी पढ़ने में कम मेहनत पड़ेगी और अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होंगे। बच्चों के लिए तो जो मत्था टेक कार्यक्रम है उनको तो जरूर कराओ, उनसे बच्चे धीर गंभीर बुद्धिमान होंगे। जरा जरा बात में जो चिढ़ जाते या कभी नपास होने पर कुछ खा लेते या भाग जाते आत्महत्या करने के लिए या किसी के प्रभाव में आ जाते, वे सब बच्चों के दोष दूर हो जाएंगे। सरस्वती मंत्र और वो प्रयोग मत्था टेक कार्यक्रम में सरस्वती मंत्र देता हूँ तो सभी बच्चों को कराता हूँ। और वे बच्चे बदले हुए माँ बाप को जब मिलते तो माँ बाप मेरे पर बहुत बहुत श्रद्धा करते, मेरे को भगवान मानने लगते। मैं तो कहता हूँ वो भी भगवान है, सभी भगवान है, खाली मैं ही भगवान हूँ ऐसी बात नहीं। भगवान के सिवा कुछ ही नहीं है, लेकिन अभागे विकारों के कारण अपने भगवत तत्व को जानते नहीं। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है, लेकिन विकारों के कारण मूर्खों की नाई भटक रहे, दुखी हो रहे। जरा जरा बात में जो झूठ बोलते हैं वो आज से अपने पर कृपा करें। सत्य समान तप नहीं और झूठ समान पाप नहीं। झूठे व्यक्ति पर विश्वसनीयता नहीं रहती। जो अपनी विश्वसनीयता खो देता है वो समाज में भी गहरी असर नहीं रख सकता। इसीलिए झूठ बोलने से अपने को बचाओ, बड़ा भारी पाप है। भगवान सत्य स्वरूप है और आप जितना सत्यनिष्ठ रहेंगे उतना ही आपकी भगवत सत्ताएं आपके द्वारा काम करेगी। झूठ से बचाओ अपने को और मेरे को भी आशीर्वाद दो कि हम भी झूठ से बचे। नारायण 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 नारायण। सुख आ जाए तो सुख में वियोग का मजा लो कि सुख भी जाने वाला है बेटा, तू कितना रहता है हम जानते, चलो तेरे को बांटेंगे। तो सुख आए तो उसको उसके वियोग का मजा लो, और दुख आए तो उसके वियोग का मजा लो कि दुख तो आया है तो तू जाने वाला है, कितना रहेगा। जब सुख को पकड़ रखते तो भी नहीं रहता तो तू कैसे रहेगा, तू तो जाने वाला है। रहने वाला तो मेरा साक्षी आत्मा परमात्मा। क्यों प्रभु तुम ही रहने वाले हो ना। ये दुख आया है तो रहेगा क्या, ये सुख आया निगड़ा रहेगा क्या, नहीं। उसको देखने वाला सो हम मैं जहाँ से होता है वही, जहाँ से मैं उठता है वही तू ही रहेगा ना। फिर दुख क्या कर लेगा, सुख क्या दे देगा। आप सुख को और दुख को खिलौना बना लो और उसके बदले में भगवान को पा लो। बस इरादा बदल दो और क्या है, सोच बदल दो, नजरिया बदल दो। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। आप खाली नजरिया का रुख बदल दो, वो संसार का किनारे से मोक्ष के किनारे लग जाएगी मति गति। बस नारायण 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 नारायण। चलो फिर से श्वासोश्वास। जीभ दांतों के मूल में, जीभ दांतों के मूल में श्वास अंदर गया शांति, अथवा ओम बाहर गया तो गिनती। ऐसे करते करते ध्यान में आनंद में डूबते जाओ। चलो ओम 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 ओम। हरि ओम 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 दृढ़ता। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 संयम।
ओम 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 ओम। जिस प्रकार का आपको तकलीफ हो उसके विपरीत विचार करो। समझो काम विकार सताता है तो ओम 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 ओम। अब काम नहीं, राम रस। आरोग्य नहीं है तो अब मैं रोगी नहीं, आरोग्य के कण बढ़ रहे हैं। ओम ओम आरोग्यता। ओम 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 संयम। अगर आप खिन्न है तो ओम 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 प्रसन्नता। ओम 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 आनंद। आप चिंतित है तो ओम 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 निश्चिंतता। ओम 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 निश्चिंतता। आप भयभीत है तो ओम 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 निर्भयता। ओम 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 निर्भयता। आप खिन्न है तो हरि ओम 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 प्रसन्नता। हरि ओम 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 ओम। मौज लो, खिन्नता काहे करे। प्रभु तेरी जय हो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गली में तू ठुमक ठुमक रास रचैया। अगर खिन्नता है तो कृष्ण को निहारो, मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे कि पागल मैं जेल में पैदा हुआ, कदम कदम पे विघ्न बाधा है, तो मैं खिन्न और चिंतित नहीं हुआ तो तू काहे को होता है। ओम, मानो बंसी से ओमकार निकाल रहे, आनंद माधुर्य। ओम आनंद, ओम माधुर्य। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम आत्म तीर्थ में जा रहे हो। बाहर के तीर्थ में नहाने से एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, कबीर जी बोलते। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन सतगुरु मिले उस सत्य स्वरूप में परमात्मा सुख में ले जाने वाला, तो बोले अनंत फल। इस फल का अंत न होता है, वह अनंत फल। कहत कबीर विचार, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान की कितनी महती कृपा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओम आनंद, ओम माधुर्य। प्रभु तेरी जय हो। मेरे आत्मदेव तुम्हारी जय हो। शांति और प्रसन्नता, कुछ न करने की एक आध मिनट मिल जाए, वाह वाह। मंगलों का भी मंगल। तीर्थों को भी तीर्थत्व दान करने का सामर्थ्य आ जाता है। जो आत्म तीर्थ में गोता मारते, ऐसे पुरुष जब तीर्थ में गोता मारते तो तीर्थ और प्रभावशाली हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, शस्त्र कुर्वन्ति शास्त्राणि। जो संयत चित्त है, ऐसे पुरुष शास्त्र को, व्याख्या और शास्त्र को लोक मांगल्य का महास्तंभ बना देते। आनंद है। प्रभु तेरी जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। शांत बैठना ये बड़ी तपस्या है। कुछ न करना ये बहुत कुछ करने की अपेक्षा ज्यादा है। भीतर से ऊपर उठते जाने की भावना करो।
आप ऊपर उठ रहे हो, योनि को सकोड़ लो। आपकी ऊर्जा, जीवनी शक्ति ऊपर को उठ रही है। आप स्वयं ऊपर को उठ रहे हो। हृदय कमल खिलता है, ऊर्जा ऊपर आई। उल्टा सा हृदय कमल था, अष्टदल कमल धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। निर्लिप्तता का आनंद रहेगा। आपकी जीवनी शक्ति, ऊर्जा, प्राण चेतना नीचे के केंद्रों से ऊपर को उठती धीरे धीरे उठेगी। हृदय कमल खिला, आनंद, माधुर्य, ऊर्जा ऊपर को कंठकूप को आ रही है। जीवनी शक्ति, कंठकूप की शुद्धि हो रही है। अपने साधन करते कुछ लोग तो बरकत तो आती, लेकिन असाधन करके साधन के प्रभाव को गिरा देते। असाधन छूट जाए तो थोड़ा सा साधन ही बहुत हो जाएगा। बिन जरूरी छोड़ दो तो, और जो जरूरी है अपने आप होने लगेगा। जरूरी है शांत होना, जरूरी है सुख दुख का साक्षी होना, जरूरी है सुख का भोक्ता न बनना, दुख का भोक्ता न बनना। उनको उपयोग कर लेना। सुख आए तो बांटो और दुख आए तो उससे अप्रभावित रहकर दृष्टा बनो। जो जरूरी है होने लगेगा। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और उस तरफ दृढ़व्रता होकर चलना कठिन लगता। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं। सारा नाड़ी तंत्र शुद्ध करने के लिए 1 महीना पर्याप्त है। न रोग रहे, न शोक रहे, न चिंता रहे। विधिवत जान ले, नियम से करे। हम लोग फालतू ज्यादा करते, न करने का ज्यादा करते, न सुनने का ज्यादा सुनते, न बोलने का ज्यादा बोलते। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बोले 8 बजे। कितने? जयंती जयंता? बोले 5:50। आगरा लोकल कितने बजे जाती है? बोले रात को 11 बजे। अच्छा, तो कर्णावती बॉम्बे जाने वाली, अहमदाबाद से बॉम्बे कर्णावती? बोले सुबह 5:30। अरे साहब, वो शताब्दी भी तो जाती है। बोले शाम को 1:45 बजे, बॉम्बे, अहमदाबाद टू बॉम्बे। अच्छा, तो तारंगा लोकल कितने बजे जाती है? बोले तुमको कहाँ जाना है? बोले मेरे को पटरी पार करनी है, जरा टाइम सब जान लो। अरे हम बुद्धू, अभी पटरी पार कर ले, सब रेलवे का टाइम टेबल भरने की खोपड़ी में क्या जरूरत है? तेरे को जहाँ जाना है उधर का करना, उसको खाली पटरी पार करना है और सारी गाड़ियों का टाइम पूछ रहा है। ऐसे ही आपको जन्म मरण की देह मैं हूं। वास्तव में देह आप नहीं है, आप विदेही अमर आत्मा है। बस देह की पटरी पार करना है। तो फिर इतना सारा जंजाल क्यों मोल लेते हो? जरा शादी में अच्छा दिखे, जरा इसमें ऐसा दिखे, जरा लोग ये करे, जरा मूंछ ऐसी बने, ये ऐसा हो, जरा ये ऐसा हो। काय को झंझट मोल लेते हो? पटरी पार करना है, कर लो बस, छुट्टी। एक महिला रेलवे स्टेशन पे गई, और झांसी जाने वाली गाड़ी कितने बजे चले? बोले, तो उसने जवाब दिया। तो बच्ची उसकी छोटी मुन्नी थी, वो पेट पकड़ के हंसी।
वो माई बांकड़े पे बैठी, बोली मम्मी फिर से पूछो। तो फिर से पूछा भैया झांसी जाने वाली गाड़ी। उसने फिर से बताया। लड़की को खूब हंसी आवे। दिल्ली से झांसी जाने वाली गाड़ी कितने बजे उठती? ग्वालियर झांसी आगरा होते हुए जो झांसी जाती ना गाड़ी, तो बोले इतने बजे। फिर लड़की ने चौथी बार कहा, पांचवी बार। उसने पांचवी बार बताकर एकदम झुमिलाया। तो लड़की कहती है भैया अब एक बार तो कह दो। तो 10:17 कितनी बार कहेंगे? बोले बस इसी कारण मैं बार बार पूछती हूँ भैया, मेरा खून बढ़ रहा है, मजा आ रहा है जरा। 10:17। तो बच्ची तो न 10 याद रखा न 17 याद रखा, लेकिन उनको दे उसने अपना मजा ले लिया। ऐसे आप जगत का कुछ याद न रखो, ये जगत की लीला है, लीलाधर की कोई गुरु कोई यही मौज है इसकी। मौज मारो, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं तुम अपना सार ले लो। 10:17 हो गई क्या? मुन्नी ने तो उसका और 17 पकड़ लिया। 10 याद नहीं रखा, लेकिन उसका जिससे उसको मजा आया बच्चे को। बच्चे बड़े मनोवैज्ञानिक है, उनको जहाँ सुख और मजा आता है या समझने योग्य होता समझ, बाकी का मुंह फेर लेते। ऐसे आप भी मुंह फेर लो, इधर क्या हुआ उधर क्या, आपके काम का उतना कर लो, बाकी कर। मन तू राम भजन कर जग मरवा दे, लड़त मरत ताको लड़वा दे, तू राम भजन कर। सब लोग ऐसा करे आग्रह क्यों करता है? सबकी अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी गति है, अपना अपना रुचि है, अपनी अपनी योग्यता है। जितने करते करते, बाकी तो चलता फिर। और क्या करना है? तू तो अपने परमात्मा में गोता मार। अगर मैं भी ऐसा होता तो वो बच्ची मेरी भी सत्संग की बड़ी मजा लेती। नारायण नारायण। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। उदास खिन्न चित्त नहीं है, चिंतित मोहताज लाचार काहे को ना। जैसे भी मजा आ जाए चल पड़ो बस। फिर चाहे ओम नमो भगवते वासुदेव, मधुर मधुर नाम हरि हरि, जैसे भी आए, जिसमें भी आपका भगवत भक्ति का रंग लगता है वो कर डालो बस। चलो, ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखा, तेरे प्यार ने आया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।